अभिमंत्रित नवग्रह यंत्र का चमत्कार, पूरी नजर का तोड़ नजर बट्टू, रंग से राजा बनने का सबसे बड़ा टोटका। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रुद्राक्ष भी इंसान नहीं धारण करना चाह रहा है क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं। तो अगर बात की जाए यंत्रों की, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे कुछ यंत्र भी मौजूद है, 9 ग्रह के 9 यंत्र, और यंत्र किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि मैंने मार्केट्स में देखे हैं हर जगह यंत्र मिलते हैं 5-5, 10-10 रुपए में। वो यंत्र और हमारे इस टेबल पे जो यंत्र है, इनमें क्या अंतर है, ये मैं जाऊंगी पहले आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए आजकल मार्केट में क्या है कि 5-10 रुपए में आज की डेट में कोई यंत्र अवेलेबल नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, समय बढ़ गया है। तो आज मार्केट में मैं भी टेस्ट करता हूँ जाके ज्वेलर्स को और यंत्रों को। मैं पूछता हूँ कि यार ये रत्न कौन सी कंट्री का है। तो अधिकतर ज्वेलर्स मैंने देखे हैं, चाहे पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो या दिल्ली एनसीआर में, उनको नॉलेज ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन सी कंट्री का है, बस आप ले लीजिए, लेना हो तो लीजिए वरना तो मत लीजिए। तो हम लोग जाके टेस्ट करते हैं कि भैया इनके पास किस क्वालिटी के स्टोन्स हैं, यंत्र वगैरह क्या अभिमंत्रित करके रखते हैं। तो मार्केट में देखिए, मुझे सबका तो नहीं है, लेकिन शायद ही कोई ऐसे ज्वेलर हो जो अभिमंत्रित रत्न बेचते हो। अच्छा, या कोई ऐसे ज्वेलर हो या शॉपकीपर्स हो जो रुद्राक्ष या यंत्र हो गए या कुछ भी चीज अभिमंत्रित करा के बेचते हो। बहुत कम ऐसे हैं। लेकिन कोई भी, पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज आप पहने अभिमंत्रित करके पहने। अगर आपने खरीद भी लिया है तो अपने पुजारी से या ज्योतिषाचार्य से आप अभिमंत्रित करा सकते हैं। यंत्र वाइब्रेशन होती है। आप यंत्र मेरे को एक दिखाएंगे तो मैं आपको दर्शकों को दिखाऊंगा कि जैसे ये एक देख रहे हैं दर्शकों आप, नवग्रह यंत्र है। इसमें 9 के 9 ग्रहों के एक नंबर्स बने हुए हैं और इस नंबर्स के माध्यम से एक संख्या लिखी हुई है। वाइब्रेशन के माध्यम से हमें जो है यंत्र जो है प्रभावित करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि शुक्र का रत्न, ओपल या डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कम दाम में यंत्र अभिमंत्रित करा के, सिद्ध करा के अपने पास रख सकते हैं और उतना ही लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और शुक्र ग्रह की या किसी भी ग्रह की पूरी ऊर्जा यंत्र के माध्यम से आप ले सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो यंत्र अपने पास रखते हैं, अपने दफ्तर में रखते हैं, गले में रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं और उनको काफी अच्छा लाभ भी मिलता है। ये आपने नवग्रह यंत्र के बारे में बताया। नवग्रह यंत्र, उसमें 9 के 9 देख रहे हैं बने हुए हैं, यंत्र बने हुए हैं। उसका इंडिविजुअल यंत्र भी आते हैं कि जो आप, अगर आप उनको भी अपने पास स्थापित करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलता है। जैसे शनि की 7.5 ढैया है, शनि की महादशा है और वो शनि अनिष्ट फल दे रहे हैं, तो शनि यंत्र आप रखिए, शनि देव की आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल यंत्रों में बेसिकली लॉकेट फॉर्म में और पॉकेट में रखने जी बिल्कुल, अब वो भी आ गया भी आने लग गए जी जी जी। तो अच्छा। अगर आप पूजा स्थान पे नहीं रख पा रहे हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है, तो आप वो यंत्र अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यंत्र और रुद्राक्ष कभी भी वॉशरूम में, टॉयलेट में लेके नहीं जाने चाहिए। लोग गलती करते हैं। अगर आपको जाना भी है वॉशरूम तो उसको उतार के आप रखे जाइए। चमड़े की चीज में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। अगर रखना भी पड़ जाए तो लाल कपड़े में बांध के रखें। सूतक पातक जब हमारे यहाँ लगता है, यानी सुख दुख में कहीं जाते हैं, तो भी रुद्राक्ष और यंत्र को आप रख के जाइए, वरना तो वो अपवित्र हो जाता है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रुद्राक्ष पहन के वो बिस्तर पे लेट जाते हैं या उसको पहनकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष या यंत्र रखने जा रहे हैं तो भाई आपको मांस मदिरा का सेवन छोड़ना पड़ेगा। ये शास्त्र क्या है, तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। आप एक तरफ तो श्रद्धा में जा रहे हैं, पवित्र चीजें कर रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद दे रहे हैं, यंत्र रख रहे हैं, रुद्राक्ष रख रहे हैं, और आप गलत कार्य में लिप्त हो रहे हैं या मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उन चीजों को आप अशुद्ध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, साक्षात भगवान का अपमान कर रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत से लोग इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन मेरी एक विशेष सलाह है, अगर मानेंगे, अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए रुद्राक्ष पहनते हुए। ये विशेष ध्यान रखें आप। मैम जी, एक सवाल मेरा भी था इसमें। अब आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो कैसे इस चीज को, दोनों का कॉम्बिनेशन अपन, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कॉमन है यंगस्टर्स में यूथ में कि तामसिक प्रवृत्ति हुई है थोड़ी सी, तो देखिए इसलिए मैं तो विशेष ये सलाह देता हूँ कि अगर आपको रुद्राक्ष पहनना भी है तो आप सुबह उसको उठिए, नहाने के बाद रुद्राक्ष पहनिए, दफ्तर जाइए और घर आके उतार के उसको मंदिर में रख दीजिए और डेली गंगा जल से स्नान कराइए। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। दिस इज द बेस्ट वे। और अगर आप वॉशरूम जाते हैं
तो उसको उतार के जाइए, तो हम भी वही काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, नहाने से पहले इसको उतार के रख दीजिए मंदिर में। तो और कभी भी अगर आप बिस्तर पे क्या दिन में या रात को बैठते हैं, लेटते हैं, तो रुद्राक्ष धारण नहीं उस समय करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं वहां पर रुद्राक्ष आप नहीं पहन सकते। अगर आप कब्रिस्तान जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं सूतक पातक में, तो वहां पर भी इस चीज को पहन के ना जाएं। तो ये नियम बड़े सख्त हैं, आप देखा होगा साधु सन्यासी हैं वो ही धारण कर सकते हैं ये, बिल्कुल। आपने उन्हीं के गले में अधिकतर रुद्राक्ष देखी होंगी। तो नियम कायदे रुद्राक्ष के बड़े सख्त हैं, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तभी धारण करें, अन्यथा उनका अपमान ना करें। रुद्राक्ष के साथ नियम है, रत्नों के साथ आपकी कंडीशंस आ जाती हैं कि आप हर रत्न आप धारण नहीं कर सकते। यंत्र के बारे में हमने बात की, नवग्रह यंत्र से लेके अलग अलग यंत्र, श्री यंत्र भी होता है। अब देखिए रेंज के पास, तो मैं रेंज जानने के लिए आपके पास आती हूँ, मुझे यंत्र के रेंज बता दीजिए। देखिए यंत्र की रेंज में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये अपने एक अच्छे धातुओं में बने हुए हैं। ये आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही मिक्स्ड धातुओं में अवेलेबल है। काला हो जाता बाद में। हाँ, बाद में काला पड़ जाता है या वो उड़ जाता है, उसका जो ये चित्रकारी बनी हुई है वो पूरी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये एक अच्छी धातुओं में बने हुए हैं, प्योर धातुओं में बने हुए हैं। सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी ही दुकान पे होती है, हमारी वर्कशॉप पे होती है। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे जी, ये जो यंत्र है, ये देखिए सभी यंत्र येलो में है, तो ये क्या ऊपर कोई पॉलिश है या नीचे तांबे का होता है या चांदी का है? थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं बताऊंगा, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनियों ने ये यंत्र अपने निकले थे, करे थे, तब ताम्रपत्र पे बनाए जाते थे बेसिकली। और अब ये जमाना प्रोग्रेस हो गया है, तो उस हिसाब से अपने कॉपर सबसे अच्छा धातु माना जाता है हिंदू शास्त्रों के हिसाब से। जी, मतलब तांबे का ये यंत्र है। पर एक देखिए आज मॉडर्न जमाना है और हर एक जना चाहता है कि जो भी चीज हो वो दिखने में भी तो अच्छी ये गोल्ड प्लेटेड दिख रहा है मेरे को। 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग करी हुई है तांबे पे जी। और एनामल पेंटिंग से ये सारा अपना रोडियम से संबंध से अपन ने यंत्र बनाए हुए हैं, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और क्लियर दिखे और एक पूजनीय चीज हो जाए। और मैं मयंक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों का बहुत सा सवाल रहता है कि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि नजर लग गई हमें, या लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बहुत जने इससे परेशान हैं। 99% लोग इस समय नजर के साए में हैं। नजर बट्टू लेके आए। हाँ, इसीलिए मैं अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहूँगा कि ये ओरिजिनल नजर बट्टू है। इसको अभिमंत्रित करके अगर पहना जाए, इस पे ज्यादा रोशनी मयंक जी डाल सकते हैं, पर उससे आप अपने जो ईर्ष्या, नजर जो आपके ऊपर बुरा साया है, तो मेरे हिसाब से वो आपको उसमें मदद करता है। देखिए आजकल का ऐसा समय है कविता जी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका पैर ऐसी जगह पड़ जाता है, या कहीं ना कहीं ऐसे कहना चाहिए ना, हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से नेगेटिविटी हमारे साथ जुड़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है, जिसके चलते या हमारे बच्चों को बहुत नजर लगती है। आपने अक्सर देखा होगा, मेरे पास तो हजारों की संख्या में, कई बार तो अपनों की भी नजर लग जाती है, अपनों की भी नजर लग जाती है, या बहुत से माताएं बहनें फोन करती हैं कि आचार्य जी, गुरु जी, हमारे बच्चे को नजर लग गई है, क्या करें, उसकी नजर कैसे उतारें? बड़े टोटके होते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले तो हमारी जो दादी माँ होती थी, हमारी नानी माँ या माताएं जो हमारी बताती हैं कि भाई नजर इस तरह से उतारी जाती है। तो एक तो रेगुलर अपने बच्चे की नजर जरूर उतारें। अगर आपका नजर लगने के लक्षण क्या है, अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा वो डर रहा है, घबरा रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको नजर लगी हुई है, तो उसकी नजर उतारनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़े आदमी को नजर लगती है, तो नजर लगते ही आपने बहुत से केसेस में देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मैं किसी पार्टी फंक्शन अवसर में गया, 10 लोगों से मिला, उन्होंने अप्रिसिएशन दिया मुझे, और तीसरे दिन मैं बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई एकदम से, मतलब मेरा जो है ना ऑरा कमजोर हो गया। तो क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हमारे साथ तो सकारात्मक ऊर्जा भी है और नेगेटिव एनर्जी से हमारा कहना चाहिए ना आसपास हमें पता चल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि नजर लग गई है, तो तुरंत नजर उतारते हैं। तो ये सब चीजें बड़ा हमें इफेक्ट डालती हैं। और मयंक जी, आज 21वीं सदी में जब अब न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ चुका है, तो दादी नानी ज्यादातर पेरेंटल हाउस काफी दूर होता है, फिर उसमें क्या होता है? देखिए नजर उतारने के लिए आपने बोला कि दादी उसमें यह है कि कोशिश करें कि उनसे फोन पे सलाह भी ले लें। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है, तो जैसे वो दिखा रहे हैं कि नजर बट्टू आप धारण कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, बच्चा उसको धारण करेगा, तो उससे काफी पढ़ने जाते हैं बाहर अकेले, तो उसको काफी लाभ मिलता है। और ये कहना चाहिए नजर सुरक्षा कवच भी है, और आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी है या नजर लग गई है, तो उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है। पर ये भी वही है कि सिद्ध करके अभिमंत्रित करके ही इसको मंत्रोच्चारण करके इसको धारण किया जाता है। और आजकल का जो युग है, मैं बता दूं कि भाई बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सर नजर कैसे लगती है।
ध्यान से सुनिए आप ये बात, जो आजकल यंगस्टर्स तो बहुत कर रहे हैं, हम देखते भी हैं। लोग क्या करते हैं ना कि परफ्यूम लगा के तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, तो भी नेगेटिव एनर्जी या नजर आपको लग जाएगी। या अगर आप बाहर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं सड़क पे, या आइसक्रीम खा रहे हैं, या मीठा खा रहे हैं, या मीठा खा के रात को घर से बाहर निकलते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां उस समय ज्यादा प्रभावी रहती है। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे, आज भी कहते हैं कि बेटा होली दिवाली की रात घर से बाहर मत निकलो, अमावस की रात घर से बाहर मत निकलो। इस समय कहीं ना कहीं निकलना अशुभ होता है, नेगेटिविटी रहती है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, जी। तो उनसे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो उस समय बाहर ना निकले। तो वो कारण यही था कि नजर ना लग जाए, कोई नेगेटिविटी साथ ना जुड़ जाए। तो इसलिए इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सब ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। बड़े बुजुर्गों ने जो भी सलाह दी है, तो वो बहुत कुछ सोच समझ कर ही वो करते थे, बताया करते थे।